कोई बात हो गई है क्या बेटा? बहू जी, मम्मी जी, तुम्हारी ननद पहुंचने वाली है, जल्दी से खाना बना दो। बस खाना 2 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। हाँ, इस गर्मी की छुट्टी में भी नहीं आई, उसे भी कहाँ टाइम मिलता होगा सास ससुर की देखभाल जो करनी होती होगी। सही है, बेटी अगर अपने ससुराल में सुखी है तो एक माँ को और क्या चाहिए। प्रणाम माँ। खूब खुश रहो बेटा, आओ बैठो। ननद जी, आपकी फेवरेट कढ़ी चावल बनके तैयार हो गया है, आपके लिए लगा दूं? रहने दो माँ, मैं जिस काम से यहाँ पे आई हूँ पहले वो काम की बात कर लेते हैं। और आपकी कढ़ी आपको ही मुबारक, बड़ी आई है पूछने वाली। अच्छा है जो आज आप भी यहीं पे हैं। माँ, मेरा बंटवारा कर दो। मैं कौन होती हूँ तुम्हारे ससुराल का बंटवारा करने वाली? और अभी तो तुम्हारे ससुर जिंदा हैं, तो फिर तुम्हें बंटवारा क्यों करना है? तुम तो गाँव रहती भी नहीं हो, तुम तो शहर रहती हो। ससुराल का नहीं, मैं वहाँ का देख लूंगी। मुझे पापा के हिस्से में से आधा हिस्सा चाहिए, आधा मुझे दे दो, आधा भैया को। ये कैसी बात कर रही है हेमा? जब तुम्हारे पापा की तबीयत खराब थी, उनकी 2 किडनियां खराब हो गई थी, उनके इलाज के लिए 50 से 60 लाख रुपए लग रहे थे, तो वो पैसा मेरा बेटा दिया, और तो और अपनी 1 किडनी भी दिया। आज मेरा बेटा 1 किडनी पे जी रहा है। उस समय तो तू किडनी और पैसे देने नहीं आई, आज आगे हिस्सा मांगने। हाँ तो कुछ ज्यादा नहीं किए हैं भैया, बेटे होने का कर्तव्य निभाए हैं। ननद जी, आपको क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? अच्छा जी, मैं यहाँ संपत्ति मांग ली तो बहकी बहकी बातें कर रही हूँ, और आप मेरे माँ बाप की संपत्ति में से ठूस ठूस के खा रही हो, उसका क्या? हाँ तो तुम्हारा भाई इस घर के लिए क्या नहीं किया, और तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? हाँ तो भैया आपके पैसे पे ऐश भी तो बहुत किया है, उधर बिजनेस में पैसा डुबा दिया, उधर खेत बेच दिया। मैं तो ये सब नहीं की हूँ ना। आप लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं इस घर की बेटी ही नहीं हूँ। अरे माँ बाप के संपत्ति में तो हर बच्चे का हक होता है, इसमें नया क्या है? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या मैं रोड पे रहूं? क्यों नहीं मुझे मिल सकता यहाँ पे हिस्सा? तुम चुपचाप खाना खाओ, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल चुका है। मिल चुका? कब मिला? हेमा बिटिया, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ भेदभाव नाइंसाफी किए हैं, तुम्हारा भाई यहाँ पे खेत घर लेगा तो तुम भी तो अपने ससुराल में खेत घर लोगी। तुम्हारे पिताजी यहाँ पे जॉब करते थे तो वहाँ ससुर जी भी तो तुम्हारे जॉब करते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी सास भी जॉब करती थी। मैं तो कुछ नहीं करती हूँ ना। बिटिया, हर माँ बाप अपने औकात से बढ़ के ऊंचे खानदान में अपनी बेटी की शादी करते हैं ताकि उसकी बेटी को कोई कमी ना हो, और कभी दोबारा पलट के इस चौखट पे ना आए ये कहने की माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे ये नहीं मिला, माँ मुझे ये नहीं है। बेटा तो कहीं भी जाके कमा सकता है, लेकिन बेटी नहीं। यही सोच के अपना खेत बेच के तुम्हारा बड़े खानदान में शादी करवाए, और उसके बाद भी तुम यहाँ पे हिस्सा मांगने आ गई।